नमस्कार, दिल्ली डायलॉग में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं करुणा शंकर शर्मा। और देखिए, अभी हम आपको खबर क्या दिखा रहे थे, इंदौर में कैसे कांग्रेस को एक बड़ा झटका लगा। और कल एक बड़ा झटका दिल्ली में भी कांग्रेस को लगा, जब दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष अरविंदर सिंह लवली ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। और अब यह तक कहा जा रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि अरविंदर सिंह लवली एक बार फिर से बीजेपी का दामन थाम ले। वहीं अरविंद केजरीवाल ने जो गिरफ्तारी को चैलेंज किया हुआ है, इस पूरे मामले में आज एक बार फिर से सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो रही है। इसके अलावा सुनीता केजरीवाल लगातार कैंपेनिंग में जुड़ी हुई है और सुनीता केजरीवाल की आज अरविंद केजरीवाल से मुलाकात भी होगी। लेकिन तमाम मुद्दों पर हम बात करेंगे। माहौल कैसा, इस माहौल की हम बात करेंगे। सबसे पहले जोरदार तालियों के साथ कार्यक्रम की हम एक बार शुरुआत कर लेते हैं। और अब आप बताइए, इस बार माहौल कैसा बनता नजर आ रहा है? उत्तर पश्चिमी लोकसभा सीट है ये। बिल्कुल अच्छा माहौल बनता आ रहा है, क्योंकि जनता अच्छा का मतलब क्या है? आम आदमी पार्टी, कांग्रेस गठबंधन और बीजेपी एक तरफ, किसके लिए अच्छा? देखिए, जो अच्छा कर्मठ कार्यकर्ता होगा, जो जमीन से जुड़ा होगा, जो क्षेत्रीय होगा, उसका ही रहेगा। हाँ। क्योंकि हमारे यहाँ अक्सर बाहर से लाके थोपे गए हैं। एक तरफ है योगेंद्र चंदोलिया जो बीजेपी से है, और एक तरफ उदित राज है जो कि गठबंधन के उम्मीदवार है, कांग्रेस के उम्मीदवार है। कौन है अच्छा आपके हिसाब से? कौन है जमीनी कार्यकर्ता? देखिए, वो तो चुन के आने के बाद जनता के बीच रहेगा। आप बोल रहे हैं ना जमीनी कार्यकर्ता, आपके हिसाब से कौन है ज्यादा जमीनी? देखिए, जमीनी कार्यकर्ता तो अब तक तो कोई हमें मिला नहीं, लेकिन अब हमें उम्मीद है कोई नया चुन के आएगा तो हमें अच्छा कर्मठ उम्मीदवार मिलेगा और जो लोगों की उम्मीदों पर खरा उतरेगा। कांग्रेस के अंदर जो पूरा बवाल मचा हो, यही बोलकर कहा जा रहा है कि भाई उदित राज है जो कि इस सीट से कांग्रेस के उम्मीदवार है, उधर है कन्हैया कुमार जो कि उत्तर ईस्ट से, जो उत्तर पूर्वी सीट से, दोनों को आउटसाइडर बताया जा रहा है। ऐसा है क्या? बिल्कुल ऐसा ही है। दोनों आउटसाइडर, दोनों बाहरी हैं। यस यस। इसका नुकसान होगा कांग्रेस को? नुकसान होगा, बिल्कुल होगा। आप क्या बोल रहे हैं? हाँ सर, इनका बाहरी उम्मीदवार होने का नुकसान तो होता ही है। हाँ। और उसका नुकसान होगा। हालांकि उदित राज ने पहले जब सत्ता में थे वो बीजेपी की तरफ से, तब उन्होंने यहाँ पे काम किया था, लेकिन हैं तो वो बाहरी ही। हमारे यहाँ क्षेत्र में ना तो आज तक मेट्रो का कोई शुरुआत हुई है और ना किसी भी, हर तरह से इस नरेला क्षेत्र को पिछड़ा घोषित कर रखा है। कभी भी कोई यहाँ अच्छी तरह से मतलब कार्य नहीं कर। तो इसके लिए आप किसको जिम्मेदार मानते? देखिए, 2014 में उदित राज थे, 19 में हंसराज हंस आ गए। हालांकि इस बार तो उनका यहाँ से टिकट काट दिया गया। हंसराज हंस तो कभी दिखाई ही नहीं, कभी नहीं दिखाई दिए, कभी दिखाई नहीं दिए। हाँ। और उदित इसका नुकसान इस बार बीजेपी को होगा? बिल्कुल होगा सर। और हमारा इसलिए भी होगा कि हमारे को इतना पिछड़ा क्यों बना दिया गया है। हमारे यहाँ पे आज तक मेट्रो नहीं आई है, किस लिए नहीं आई है? क्या हम इंसान नहीं है, या हमारा इतना बैकवर्ड इलाका घोषित कर दिया? यहाँ कॉलेज कोई खुलने नहीं देता। मोदी जी कहते हैं कि हमने बहुत सारे कॉलेज खोल दी, यूनिवर्सिटी बना दी। क्या इस इलाके में हम मतलब हमारे लिए कुछ भी नहीं होगा? ये बड़े मुद्दे आप बता रहे हैं, आप हाथ उठा रहे, फिर और लोगों के पास जाओ। मैं ये कह रहा हूँ, आप जैसे उदित राज की बात कर रहे हैं, उदित राज सबसे झूठा सांसद रहा है जिन्होंने बोल रहे हैं झूठा? जिन्होंने मेट्रो रेल का सरसपुर गांव में पत्थर लगाया था और वहां कोई भी काम आज तक नहीं करा। मेट्रो रेल ने मना कर दिया, हमारा कोई प्रोजेक्ट नहीं है। तो एक सांसद इस प्रकार पत्थर लगाए, जनता को बेवकूफ बनाए, तो अच्छा कहाँ हो सकता? उदित राज के बाद फिर हंसराज हंस आए ना? बिल्कुल, हंसराज हंस ने भी कोई काम नहीं किया। कोई काम नहीं किया? बिल्कुल नहीं किया। हाँ। कोई काम ऐसा नहीं किया धरातल पर जो किया हो। हम तो बार बार कहते हैं कि हमारे क्षेत्रीय कैंडिडेट होना चाहिए जो हमारी बात को आगे उठा सके। ठीक है, यहाँ पर कुछ और लोग हैं। क्या वाकई में ये मुद्दा बनता नजर आ रहा है क्या? ये जी बिल्कुल मुद्दा बहुत बड़ा मुद्दा है और दोनों पार्टियों की यहाँ पर नूरा कुश्ती है। कोई भी अगर यहाँ का हमारे क्षेत्रीय कैंडिडेट होगा, चाहे वो निर्दलीय भी आ जाएगा, वो दोनों को हरा देगा, दिन में तारे दिखा देगा, ये मेरा दावा है। तो योगेंद्र चंदोलिया बीजेपी से, उदित राज है कांग्रेस के, दोनों बाहरी? बिल्कुल दोनों बाहरी हैं जी। हमारे क्षेत्र में आज तक 1952 से लेकर आज तक कोई लोकल एमपी बना ही नहीं है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, उससे पहले कृष्णा तीर्थ। तो जब दोनों बाहरी, तो बाहरियों के बीच मुकाबला कैसा है इस बार? बाहरियों के बीच में मुकाबला ये है, योगेंद्र चंदोलिया जी हैवी पड़ते हैं उदित राज के ऊपर। उदित राज ने जो ट्विटर पे इतनी बकवास करी है ब्राह्मणों को लेकर, वो जो जनरल हैं उनको लेकर, दिन रात उसने जो गालियां पानी पी पी के बकी हैं, उसका उदित राज को मैं तो ये कहता हूँ, गाँव में वो जाएगा तो उसके ऊपर अंडे फेंके जाएंगे, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। क्या आप क्या बता रहे हैं, इस बार क्या माहौल लग रहा है? मुद्दे क्या है आप लोगों के बीच में? देखो, ये बात बिल्कुल ठीक है। हमारा क्षेत्रीय कैंडिडेट होता तो और ज़्यादा उत्साह होता, लेकिन उदित राज जी जो हैं वो पहले यहाँ 5 साल सांसद रहे हैं और बीजेपी के ही रहे हैं। और जो भाई साहब ने बताया कि उन्होंने ऐसा बोला वैसा बोला, जब वो बीजेपी के सांसद थे जब तो किसी ने नहीं बोला। वो अब वो कांग्रेस मैं आ रहा हूँ, आपके पास आऊंगा, बोलूं। पार्टी के इंडिया गठबंधन के साथी हो गए तो उनके ऊपर ऐसे चलते रहेंगे आरोप प्रत्यारोप।
यहाँ पे होम्योपैथिक हॉस्पिटल है जी, आप जाके देख लो। इंडिया दिल्ली का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है, उदित राज जी ने बनाया था। बीजेपी में थी, ठीक है, हम उनके साथ उस टाइम पे नहीं थे, लेकिन उन्होंने अच्छा काम किया। हमारे यहाँ पे जाम लगा रहता बवाना की तरफ जाने वाला फ्लाईओवर उन्होंने बनाया, गांव में ओपन जिम बनाए, बहुत सारे काम उन्होंने किए। गांव-गांव में उनको हर गांव का, हमारे यहाँ नरला विधानसभा के हर गांव का नाम भी पता है और एड्रेस भी पता है। अब चंदोलिया जी को 5 साल लगेंगे, जैसे हंसराज जी को लगे थे समझने में नरला कहाँ है, टीकरी कहाँ है, शाहपुर कहाँ है, बोरगढ़ कहाँ है। तो 5 साल उदित राज इलाके को समझते हैं। चलिए मैं आपके पास आ रहा हूँ। ये बताइए, वो तो बोल रहे हैं कि उदित राज ने काम किया, लेकिन यहाँ पर इसी मुद्दे को लेकर उन्हीं उदित राज का नाम लेकर अरविंदर सिंह लवली ने कल इस्तीफा दे दिया। और लवली ने इस्तीफा दिया, गुस्सा होता है, वो चाह रहे थे मैं खुद टिकट लूं, लेकिन ये देखिए वो टिकट की चाहत थी उनकी। बिल्कुल चाहत थी। पार्टी ने असली मसला ये है, पिछले इलेक्शन में भी वो बीजेपी में चले गए थे, और फिर बाद में आगे कोई इलेक्शन भी लड़ाया और अब प्रदेश प्रेसिडेंट बनाया। हर चीज नहीं मिलती हर किसी को, इसलिए उनका इस्तीफा। आम आदमी पार्टी बोल रही फिर से बीजेपी में जाएंगे। चाहे कहीं जाए, हम उनको अपने आप बना ले, हमारे घर का मामला कोई फर्क नहीं पड़ता। दूसरी बात, कोई बाहरी की ज्यादा बात लोग कह रहे हैं, अगर बाहरी की बात करें लोकसभा के अंदर, तो नरेले के अंदर 80% आबादी बाहरी है, इसलिए ये कोई मुद्दा नहीं। बाहर का पहले बीजेपी ने गले लगाया था, हमारे पास 5 साल काम किया उसने, दिल्ली में रहता है, कोई परेशानी बात नहीं, कोई बारी नहीं है। आप बताइए सुनीता केजरीवाल, मैं अगले मुद्दे की बात करता हूं। सुनीता केजरीवाल लगातार कैंपेन कर रही हैं, उन्होंने जो पूर्वी दिल्ली वहां से कैंपेन की शुरुआत की, क्या लगता है कि इसका असर पड़ेगा? भाई ऐसा है पत्रकार महोदय, ये इलेक्शन सीधा सीधा हमारे प्रधानमंत्री को जो है ना बिलोंग करता है। आप उस मुद्दे की बात करो, कोई कितना ही कुछ कह लो, आवेगा फिर भी मोदी है, क्योंकि ये मोदी का मुद्दा है। विपक्षी कहाँ जाएंगे? विपक्षी सारे के सारे एक घाट पर पानी पीने लाग रहे हैं, शेर एक लाए धाड़न लाग रहा है, विश्व विख्यात हो रहा है पूरे भारत में, पूरे वर्ल्ड में उसने जो ना डंका बजा दिया भारत का। इससे बड़ी बात और क्या होगी? अमित शाह ने बोला भाई विपक्षी जो गठबंधन है उसने ऐसा लग रहा है परचून की दुकान खोल रखी है, आप सहमत हैं? बिल्कुल खोल रखी, परचून की दुकान ने खोल रखी, जो सारे के सारे चिट्टे बगीरे एक अकेले जो ना प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ खड़े हैं। इससे बड़ी बात और क्या होगी भाई? अकेला दाड़न लग रहा है। मैं तो ये कह रहा हूँ पत्रकार महोदय, आपने भी ऐलान कर देना चाहिए, चाहे हो जाए कुछ भी, आवेगा तो मोदी है। अरे ये तो आपका विचार है, आप अपने विचार। में 32 संगठन है, इंडिया में 28 है, कहाँ से अकेला है? कहाँ से अकेला है? 28 कम होते हैं, 32 कम होते हैं। 32 संगठन मिलके अकेला बोलने से अकेला नहीं होता। इंडिया जीतेगा और नरला से उदित राज जी 2 लाख वोटों से जीत के जाएंगे। क्या बोल रहे हैं आप? बिल्कुल तानाशाह है मोदी, बीजेपी का नाम नहीं लेता, बीजेपी का नाम नहीं लेते। आप तो भाई विपक्ष की भाषा बोल रहे हैं, आप तो विपक्ष की भाषा बोल रहे हैं, जो बोल रहे हैं लोकतंत्र को बचा रहा है, तानाशाही हटा नहीं बोल रहे हैं। मोदी की गारंटी नहीं, मोदी बीजेपी की नहीं, जुमला है। अरे वो एक मिनट, वो अपनी बहू की साथ फिर गारंटी नहीं निभा पाया, बाकी क्या निभा, उसको छोड़ दिया उसने। हाँ, आप क्या बोल रहे हैं? ये चुनाव महंगाई बेरोजगारी के मुद्दों पर लड़ा जाएगा, बारी बारी कोई मुद्दा नहीं है। जब से मोदी सरकार आई है बेरोजगारी बढ़ी है, महंगाई बढ़ी है। अब की बात मोदी सरकार को सुना आपने? मोदी सरकार ये बोलती है भाई हमने देश की इकोनॉमी को बढ़ाया, 11वें पायदान से 5वें पायदान पर लाया। इस बार वो प्रॉमिस कर रहे भाई 3रे नंबर पर आएगी, ये प्रॉमिस किया जा रहा है। 100 मोदी सरकार आने के बाद 150 लाख करोड़ कर्जा बढ़ा है। मीडिया आप तो अच्छी तरह जानते होंगे। मोदी करोड़ लोग गरीबी का। आप क्या बोल रहे हैं? मोदी सरकार उनके कामकाज पर कितना विश्वास है? जीरो। ऐसा क्यों? कुछ कराया नहीं है मोदी सरकार ने। सबसे झूठी पार्टी मोदी सरकार है, सबसे जुमलेबाज और देश के ऊपर कर्जा सर करने वाली बीजेपी पार्टी है, और सबसे झूठी और सबसे करप्ट पार्टी बीजेपी सरकार है। काला धन लेके आ रहे थे, काला धन कहाँ है? जीएसटी लगा दिया, इतना टैक्स दे रहे हैं लोग बाग, पर उसका फायदा कहाँ मिल रहा है ये बताइए? 15 लाख रुपए हर एक आदमी। इस बार 2024 में ये मुद्दे बनेंगे। बिल्कुल यही मुद्दे हैं, असली मुद्दे तो यही है। काला धन कहाँ है? अभी तक देश को लूट के लोग बाग जो बाहर जा रहे हो, कहाँ है अभी तक? काला धन कहाँ है? हमारे काला धन चाहिए वापिस अपना। आप बताइए, आप क्या बोल रहे हैं? देखिए, मैं खिलाड़ी हूँ, और खिलाड़ी एक देश के लिए लड़ता है और मेडल लेके आता है, देश का तिरंगा झंडा लहराता है। मैं चाहूँगा कि हमारे यहाँ पर 7 MP थे, 7 में से 6 की टिकट काट दी, इसका मतलब वो चोर थे।
एक ही देहात का नेता था हमारा। बीजेपी बोल रही है भाई ये संगठन का फैसला है। संगठन का फैसला नहीं है, ये तानाशाही का फैसला है। उनके नीचे रहेंगे। अब प्रवेश वर्मा थे, उसके फादर सीएम रहे हैं, वो पूरे देहात को जानते, उसका भी टिकट काट दिया। इधर हंसराज थे 5 साल के। इसका नुकसान होगा क्या बीजेपी को? पूरा नुकसान होगा। नरेला की जनता ये चाहती है। भाई यहाँ कार्य है जो बीजेपी वाले कह रहे हैं कि मोदी 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 सब देशवासियों का प्रधानमंत्री है। गठबंधन की बात कर दी, वो भी गठबंधन कर रखा है। लेकिन ये पूछ रहा हूँ मैं, नरेला भाई साहब को आपने सुना, इन्होंने सुना, उन्होंने बोला इस बार देश देख रहा है कि मोदी प्रधानमंत्री मोदी को देख रहा है, इस आधार पर चुनाव हो रही है। भाई साहब अभी बोल रहे हैं प्रधानमंत्री ओनली देशवासियों का सबका होगा या भाजपा चुनाव मुद्दा है। जो मैं पूछना चाहता हूँ आपकी मीडिया के माध्यम से कि बीजेपी ने जो कार्य किए हैं इधर 5 साल में गए हैं, 5 साल में पहली बार कह रहे थे उदित राज ने नहीं किया, वो बहुत अच्छा था जब बीजेपी में था। आज गठबंधन में आ गया, वो मोदी के तानाशाही के खिलाफ बोला, उसको पार्टी से निकाल दिया, टिकट काट दिया। अब वो गठबंधन में कांग्रेस का प्रत्याशी बना है, वो हर गांव को जानता है, हर कार्यकर्ता को जानता है, हर बीजेपी के कार्यकर्ता को जानता है, हर कांग्रेस के कार्यकर्ता को जानता है। जनता उसी को जिताएगी जो जनता के बीच में रहेगा। एसी में रहेगा उसको नहीं जिताएगी। उदित राज जनता के बीच में रहे, विपक्ष में होने की बात हैं। रेलवे ट्रैक बनाए, यही बता देंगे उद्घाटन में खुद थे। चलिए ठीक है, कुछ और लोगों से बात करता हूं। एक बात बताइए, एक और मुद्दा गरमाया हुआ है भाई, आम आदमी पार्टी का जो इलेक्शन कैंपेन सॉन्ग है उसको अभी फिलहाल के तौर पर सस्पेंड किया गया, उसको मॉडिफाई करने के लिए बोला गया है। आम आदमी पार्टी बोल रही है कि ये पूरी तरह से तानाशाही है, बीजेपी के इशारे पर चुनाव आयोग काम कर रहा है। ऐसा आपको लगता है क्या? बिल्कुल नहीं लगता। ये आम आदमी पार्टी और कांग्रेस दोनों चोर चोर मुसेरे भाई है। और केजरीवाल का जन्म पैदा ही हुआ है कांग्रेस के अगेंस्ट में, कांग्रेस के अगेंस्ट पैदा हुआ और उसी से गठबंधन कर लिया। रही उदित राज की बात, जातिवाद का कीड़ा है उदित राज। आप किसी से पूछ लो, जब भी इसके ऑफिस में कोई जाता था वो अगर उसकी जाति का लोग है उसका नाम लिख लेता था। उदित राज ने कुछ नहीं किया। भारतीय जनता पार्टी ने NIIT दिया है, रामदेव चौक पर कॉलेज दिया है, फ्लाईओवर बनाया है, हर पार्क में जिम लगाए हैं। और नरेंद्र मोदी की जो सोच है, विकास है। एक मुद्दा है सिर्फ मेट्रो का, वो केजरीवाल की वजह से अटका हुआ है। दिल्ली सरकार अपना शेयर देने को रेडी नहीं है, इस वजह से मेट्रो यहाँ नहीं आ रही है, सिर्फ केजरीवाल की वजह। जब इतनी बात है उदित राज के खिलाफ जा रही है तो कांग्रेस ने टिकट फिर क्यों दिया? कुछ तो वजह रही। टिकट इसलिए दिया क्योंकि उनके पास ऑप्शन नहीं था। उदित राज एक ऑप्शन था, काला तीतर बोलते हैं उसको। उदित राज जातिवाद का कीड़ा है। क्या बोल रहे हैं? भ्रष्टाचार करो, मोदी वॉशिंग मशीन में साफ हो के बाहर आ जाओ। आप बताइए क्या इस बार आपको मुद्दे नजर आ रहे हैं? कौन भारी पड़ता नजर? आप देख रहे हो कितना जाम है हमारे यहाँ पर। समस्या मेट्रो की है, यहाँ कनेक्टिविटी नहीं है। पहला वार्ड आता दिल्ली का, पर यहाँ पर समस्या इतनी है कि यहाँ कोई सुविधा नहीं है। यहाँ पर देखो जी कितनी बसें चल रही हैं, यहाँ पर खाली बसें चल रही हैं। ये आप देख रहे हैं, आपके आगे यहाँ खड़े होने की जगह नहीं है। हमें किसी पार्टी से समस्या नहीं है। क्या बोल रहे हैं आप? क्या बोल रहे हैं? देखिए हाँ बोलिए। मैं ये कह रहा हूँ, ये जो पार्टियां आपस में लड़ रही हैं, ये वाहियात लड़ रही हैं। मुद्दा हमारा बाईपास का है, मुद्दा हमारा मेट्रो रेल का है, मुद्दा हमारा कॉलेज का है, मुद्दा इन मुद्दों पर किस पर विश्वास है? किसी पे विश्वास नहीं। सारी पार्टी चोर हैं, यहाँ से वोट लेके हमारा अपना उल्लू सीधा कर लेती है। आप बहुत गुस्से में नजर आ रहे हैं। मैं गुस्से में नहीं, मैं प्यार की भाषा जानता हूँ। और मैं एक चीज कहना चाहूंगा, वोट मांगी जाती है काम पे। मोदी ने काम किया 10 साल में, अगर मोदी जी ने काम, मोदी पे काम मांगना चाहिए। केजरीवाल ने एक बात कही थी दिल्ली के अंदर, अगर मैंने काम किया है तो मेरे को वोट देना, वरना वोट मत देना। क्या है काम किया है? 100% किया है। कौन कहता है नहीं किया है? स्कूल ऐसे बनाए नरेला के अंदर, नरेला की जनता जानती है कि स्कूल कैसे बने हुए हैं। क्या बोल रहे हैं? जो इंसान अपने गुरु का नहीं होया वो हमारी दिल्ली का होगा। जो कमकार इंसान वो हो सकता है, हमारा जिंदगी में नहीं हो सकता। वो आज उसके कर्मों की सजा उसको मिल रही है, इसीलिए वो जेल में पड़ा है, इसीलिए उसको सजा मिल रही है। वो चोर है, मक्कार है। वो भाई बोल रहे हैं कि मंगलसूत्र चुनाव में आ गया, 750 किसान शहीद हो गए, उनके भी दुआ हो गया। मंगलसूत्र किसने लूटे? किसानों की बात कौन करेगा? एमएसपी के जिसने एमएसपी पे जिसने मुद्दे बन रहे हैं आप लोगों के बीच में। किसान है, किसानों का मुद्दा है। घर में घुसने नहीं देंगे, जैसे हमें दिल्ली में नहीं घुसने दिया, घुसने नहीं देंगे। बीजेपी को और आगे भेजेंगे। चलिए आप आज तक उसने किसान का दर्जा हासिल नहीं किया, हमारे को नहीं दिया। कौन से मुद्दे में खड़ा उतर गया वो चोर इंसान? ठीक है, तो चलिए इसी के साथ आपने देखा नरेला में कैसी आखिरकार गहमा गहमी, कितनी सरगर्मियां चुनावी